प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं एक बार फिर आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ करती हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि हम खुदावंद की मसलूबियत के ताल्लुक से उन सारी अहम बातों को जान सके जो मसीह यीशु ने सलीब पर जाने से पहले कलीसिया के लिए, हम सब के लिए अहम काम किए। ये जरूरी है कि हम उनको जाने, क्योंकि एक एक स्टेप पर, एक एक काम पर खुदा यीशु मसीह ने जो जो कुछ उस रास्ते में किया, हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम उन बातों को समझें और अंडरस्टैंड करें। कलीसिया के लिए है। खुदा ने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं ताकि हम उसकी मर्जी के ताबे हो जाएं। अजीजों, आज हम हालेलुया चौथी बात को देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने क्या किया। फोर्थ स्टेप कौन सा था और वो कौन सा काम था जो उन्होंने किया और उस काम की क्या जरूरत थी, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत से हम 6ठी आयत तक देखेंगे। यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर पे बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। आमीन, हालेलुया। अजीजों, ये वाकया फौरन ईद फसा खाने के दौरान ही पेश आया। खुदा यीशु मसीह ने जैसे ही अपने शागिर्दों के साथ आखिरी इशा खाई और उसी के साथ उन्होंने ये काम भी किया कि अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज हम जानेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ईद फसा के वक्त में, जो कि हर साल वो खाते थे, खुदा यीशु मसीह ने नया काम किया और अंगूर के शीरे को अपना खून बनाया और उन्हें बताया, और इसी तरह अपने रोटी को उन्होंने अपने बदन से तशबीह दी कि मैं तुम्हारे लिए ये तोड़ने वाला हूँ और तुम्हारे लिए देने वाला हूँ, और इसी तरह अपने खून को नया अहद कहा उस अंगूर के शीरे को। अजीजों, आज हम देखते हैं इस वाक्य में भी खुदावंद ने एक नया काम किया और यकीनन ये भी शागिर्दों के लिए एक नई बात थी और शागिर्द यकीनन हैरान हुए। और पतरस रसूल उन्हें पूछता भी है कि आए खुदावंद, तू हमारे पांव धोता है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज तू शायद नहीं जान सकता, मगर वक्त आएगा तू जानेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज हम अजीजों देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया और उसे क्या जरूरत थी कि वो पांव धोता। अजीजों, हम देखते हैं कि जूइश कल्चर के मुताबिक, यहूदी लोगों के कल्चर में ये दस्तूर था कि जब उनके घरों में कोई मेहमान आता था दूर से सफर करके, क्योंकि उन दिनों में कोई भी ऐसी सवारी नहीं होती थी, लोग पैदल चलकर मीलों मील लंबे सफर पैदल चलकर आते थे। और जब वो अपने लोगों के पास पहुंचते थे जिस घर में उन्हें जाना होता था, तो उनका जो सबसे छोटा नौकर होता था, जो सबसे कमतर होता था, वो उन्हें दरवाजे पर वेलकम करता था और उन्हें अंदर ले जाने से पहले उनके पांव धोता था और उनके पांव साफ करके धुलवा के फिर उन्हें अंदर लेकर जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ये काम इसलिए किया कि वो अपने आप को सबसे छोटा नौकर बना ले। ये सबसे बड़ी और खूबसूरत मिसाल उसने हमें सिखाई, बताई, और उसने हमें बताया कि जो काम मैं करता हूं तुम भी ऐसा ही करोगे और करना है। अपने आप को सबसे छोटा बनाना है, छोटा नौकर बनाना है, मेरी तरह करना है। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम बना लिया, अपने आप को कमतर बना लिया, छोटा बना लिया। हालांकि वो कादर मुतलक खुदा था, बादशाहों का बादशाह था, लेकिन उसने अपने शागिर्दों को ये सबक दिया, ये नसीहत दी। आज ये नसीहत हमारे लिए भी है। हम अक्सर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशंस को दूसरों के सामने शो करने की कोशिश करते हैं, मगर खुदा यीशु मसीह ने ये इसलिए किया ताकि हम भी अपने आप को छोटा करें। हालेलुया। और हम जाने के छोटा क्यों करना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसी के दौरान अजीजों हम देखते हैं कि एक और वाक्य पेश आया जिसे हम लूक में देखेंगे। इसी वाक्य में एक और बात
खुदा यीशु मसीह मेंशन करते हैं, और उसका जिक्र मुकद्दस लूका की मार्फत लिखे गए बयान के 22वें बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत में हम देखते हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की माने, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की माने बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर एक और खूबसूरत सबक सिखाया, मिसाल दी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे, आखिरी इशा खा रहे थे और उनके पांव धोए और उनको बहुत कुछ सिखाया, तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि उनके शागिर्द आपस में बहस कर रहे थे, तकरार कर रहे थे, कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि मैं इस जहां से जाने वाला हूँ अपने आसमानी बाप के पास, जहां से मैं आया था। तो शागिर्द जो थे वो आपस में कहने लगे कि हमारा उस्ताद हमसे जुदा हो जाएगा तो हम में से बड़ा कौन होगा। आपस में कहने लगे, बहस करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह उनके दिल की बात जान गए। उन्होंने उनकी दिल की बात को जानकर उन्हें नसीहत की और उन्हें बताया कि तुम अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो और बड़ा बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। कोई कह रहा था कि शायद पतरस रसूल बड़ा बन जाएगा, वो हम में से सीनियर है। कोई सोच रहा होगा कि यूहन्ना शायद बड़ा बने क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उससे प्यार करते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह सोच रहे थे कि ये बहस जो हो रही है ये पता नहीं कब तक होती रहे। तो फौरन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि तुम ऐसे ना बनना, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है। अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात हमें सिखाई, जो खिदमत करता है वो बड़ा किया जाएगा। खाना खाने वाला नहीं जिसके आगे सर्व किया जा रहा है, बल्कि वो जो सर्व कर रहे हैं, जो उसको पेश कर रहे, जो उसको दे रहे हैं, जो उसकी खिदमत कर रहे हैं, वो बड़ा किया जाएगा। आसमानी बादशाही में भी ऐसा ही होगा। अगर हमने वहां पर बड़ा बनना है तो हमें इस जमीन पर अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि जो अपने आप को छोटे बच्चे की मानिंद बनाएगा वो आसमानी बादशाही में बड़ा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाक्य से, ऐसा कहने से और ऐसा करने से, ऐसे बातें या टीचिंग देने से अपने शागिर्दों को सिखाया कि हमें अपने आप को छोटा करना है ताकि हम उसकी बादशाही में बड़े किए जाएं। खुदावंद आप सबको और मुझे भी ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।